हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सक्सेस पे आप सभी का। आज हम कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम जल्दी जल्दी अपना क्वेश्चन करेंगे ताकि हम समय व्यस्त ना करें अपना। तो ध्यान से आप लोग कापी वगैरह लेके बैठ जाइए। ऐसे एग्ज़ाम्स को लिया गया क्वेश्चन को लिए हैं कि जो हर एग्ज़ाम्स में आते ही रहते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक कौन है? तो इंटरनेट का जनक है डॉक्टर विंटरजी सर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को बोलते हैं सीपीयू। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का विस्तृत रूप सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? तो सीपीयू का विस्तृत रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है? तो एएलयू का तात्पर्य क्या है? अलजेब्राइक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अलजेब्राइक लॉजिक यूनिट, ऑटोमेटिक लोकल यूनिट। तो इसका सही ऑप्शन होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम कंप्यूटर के डाकघर कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम कंप्यूटर के डाकघर कहाँ स्थित है? तो पहला है मुंबई, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है चेन्नई, चौथा है नई दिल्ली। तो इसका सही ऑप्शन है नई दिल्ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? हमारा छठवां क्वेश्चन है, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? तो सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? इंटरनेट को, ईमेल को, सेलुलर फ़ोन को, कंप्यूटर को। तो इसका सही ऑप्शन है इंटरनेट को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा सातवां क्वेश्चन है, शब्द, आवाज़, इमेज ऐसे कार्य को अनुदित करता है जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं। उसे कौन से रूप में जाना जाता है? तो शब्द, आवाज़, इमेज ऐसे कार्य को अनुदित कौन करता है जिसको हम सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले के रूप में समझ सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन है डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस रीडर्स, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। तो इसका सही ऑप्शन है इनपुट डिवाइसेस। इसको आप लोग रोक कर अच्छे से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है, सीपीयू का प्रमुख कार्य है? तो सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोग्राम अनुदेशकों पर अमल करना, डाटा जानकारी भावी प्रयोग में हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, पहला और तीसरा। तो इनका सही ऑप्शन होगा पहला और तीसरा। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोग्राम अनुदेशकों पर अमल करना, और तीसरा है डाटा और जानकारी को प्रोसेसिंग करना और अनुदेशकों पर जो भी काम दिया जा रहा है उसको अमल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला प्रथम वायरस कौन था? तो भारत में सर्वप्रथम प्रकट होने वाले वायरस कौन था? पहला है डाइएवेज, दूसरा है फिलिप, तीसरा है देसी और चौथा है सीब्रेन। तो इसका सही ऑप्शन है चौथा सीब्रेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां, सीपीयू मेमोरी, कंट्रोल मेमोरी और डैश 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 यूनिट होते हैं। तो सीपीयू के अलावा और कौन सा यूनिट होता है? तो इसका ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट, रोम। तो इसका सही ऑप्शन होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है हमारा, इन कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इसमें आपको बताना है कि कंप्यूटर ऐसा कौन सा कार्य है जो वो नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इनप्यूटिंग, दूसरा है प्रोसेसिंग और तीसरा है कंट्रोलिंग और चौथा है अंडरस्टैंडिंग। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर ऐसा कौन सा कार्य नहीं करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर जो है सोचने समझने का कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, मेगाबाइट में मापा जाता है? तो मेगाबाइट में किसे मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता, दूसरा है जनसंख्या घनत्व, तीसरा है कंप्यूटर की स्मृति, चौथा है शक्ति व्यय की क्षमता। तो इसका सही ऑप्शन होगा कंप्यूटर की स्मृति। मेगाबाइट में कंप्यूटर की स्मृति को मापा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्यात कंपनी कौन सी है? हमको बताना है कि विश्व की सबसे कंप्यूटर निर्यात कंपनी कौन सी है। तो इसमें 4 कंपनी का नाम दिया गया है, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कंप्यूटर निर्यात कंपनी कौन सी है। तो पहला है
ABM, IBM, दूसरा है कॉम्पैक्ट, तीसरा है HP और चौथा है HCL। तो इसका सही ऑप्शन होगा IBM। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला, परिगणक। तो इस चारों में से कौन सा सही होगा? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक, इसको हिंदी में हम संगणक कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा WW का सही रूप है? तो निम्नलिखित में से कौन सा WW का सही रूप है? एग्जाम्स में सही रूप ये भी आ जाता है कि WW का फुल फॉर्म बताइए या WW का आविष्कारक कौन है। तो WW का फुल फॉर्म क्या है? तो पहला ऑप्शन है विंडो वर्ल्ड वाइड वेब वर्किंग विंडो, तीसरा वर्ल्ड वर्किंग वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, WW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है? तो WW के आविष्कारक कौन है? पहला ऑप्शन है ली एन फियोंग, दूसरा बिल गेट्स, तीसरा टिम बर्नर्स-ली, चौथा है एन रसेल। तो इस 16 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। WW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी कौन सा शब्दावली नहीं है? तो साइबर स्पेस भी क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली है। अपलोडिंग भी है। प्रकाश भंडारण मॉडेम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश भंडारण। ये सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है क्योंकि इससे प्रकाश भंडारण का कोई संबंध नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर, सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति इनपुट डिवाइस है। तो सबसे ज़्यादा अधिक उपयोग होने वाला इनपुट डिवाइस भी आपको देख लेना है कि किस किस को इनपुट डिवाइस बोला जाता है, किस किस को आउटपुट बोला जाता है। ये सब चीज़ एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा इनपुट डिवाइस कौन सा यूज़ होता है आपको बताना है। पहला माउस, दूसरा ट्रैक बॉल, तीसरा स्कैनर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माउस। आपने देखा ही होगा कि कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा उपयोग माउस का ही होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है, इसका ऑप्शन बता देती हूँ मैं, आंसर आप लोग दीजिएगा। पहला है स्मृति, दूसरा है अर्धचालक स्मृति, तीसरा है ट्रांजिस्टर कोड और चौथा है वाल्व। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा वाल्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन है मार्कोनी, दूसरा है एलन एम ट्यूरिंग, तीसरा है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा एलन एम ट्यूरिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुपम क्या है? तो आपको बताना है दोस्तों अनुपम क्या है। तो अनुपम एक शोध संस्थान है, अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है, अनुपम नवनिर्मित प्रक्षेपत्र है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो भाभा परमाणु केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ऑप्शन है चिप्स, दूसरा है अनुपम, तीसरा है परमपदम, चौथा है फ्लोस्वर मार्क। तो भाभा परमाणु केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भाभा परमाणु द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है अनुपम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कंप्यूटर की स्मृति, हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर की स्मृति से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है। तो एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्ति एक बाइट बना होता है। खालिस्तान कितना मतलब एक बाइट बनता है? तो इसका ऑप्शन है पहला 8 द्विआधारी अंकों का, दूसरा 2 द्विआधारी अंकों का, तीसरा 8 दशमलव अंकों का, चौथा है 2 दशमलव अंकों का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 8 द्विआधारी अंकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि उसको क्या करना है? तो इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसको क्या करना है? तो कौन सा क्या है जो उसे बताता है कि उसको क्या करना है? तो इसका सही ऑप्शन है
प्रोग्राम। इसका सही ऑप्शन है प्रोग्राम। प्रोग्राम के बिना हमें ये बता ही नहीं सकते कि कौन क्या कुछ भी काम करना हो तो हम कोई भी आइकन में टैप करते हैं कि हमें क्या काम करना है, तो वो क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है रिकॉर्ड, दूसरा है फाइल, तीसरा है बिट, चौथा है बाइट। तो क्या बोलेंगे हम? सबसे छोटी इकाई को हम बोलेंगे बिट। बिट सबसे छोटा है, उसके बाद बाइट आता है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? पहला है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है सीपीयू, चौथा है सीडी रोम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रोम। स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रोम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो सबसे पहले कौन सी भाषा विकसित की गई थी? तो पहला ऑप्शन है कोबोल, दूसरा है R15 बेसिक, तीसरा है फोर्ट्रॉन, चौथा है पास्कल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्ट्रॉन। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित हुई थी? फोर्ट्रॉन। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है, लेज़र प्रिंटर में निम्नलिखित कौन सा एक लेज़र प्रिंटर होता है? तो कौन सा एक लेज़र प्रिंटर होता है? इसका पहला ऑप्शन है, सॉरी फ्रेंड्स टाइपिंग में गड़बड़ी हो गया है, इसका ऑप्शन इधर आ गया है। तो अर्धचालक लेज़र, दूसरा उद्वयी लेज़र, तीसरा डाई लेज़र और चौथा है गैस लेज़र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन है अर्धचालक लेज़र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो सबसे पहले कंप्यूटर किसने बनाया था? तो इसका ऑप्शन आंसर तो सभी को पता होना चाहिए। पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से, हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS कंपनी। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होता है? तो प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कौन सा होता है? आपको बताना है। रैम होता है, दूसरा रोम, तीसरा ये दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ये दोनों, रैम और रोम दोनों ही मुख्य मेमोरी, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? 32 नंबर क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ALU, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, तीसरा है डिस्क यूनिट, चौथा है मॉडेम। तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग ALU में किया जाता है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो ALU का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द पारस वर्ड लेंथ अधिक होने के से कंप्यूटर की गति क्या होती है? शब्द पारस अधिक होने से कंप्यूटर की गति क्या होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ जाती है, दूसरा है घट जाती है, तीसरा है कोई परिवर्तन नहीं होता और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शब्द परास का लेंथ जब अधिक होता है तो कंप्यूटर की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। याद रखना, वर्ड लेंथ अधिक होता है तो क्या होता है? बढ़ जाती है। शब्द परास क्या होता है कंप्यूटर का? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर 34, प्रथम गणना यंत्र है। तो सबसे प्रथम गणना यंत्र क्या है? पहला है घड़ी, दूसरा है डिफरेंस इंजन, तीसरा है अबेकस और चौथा है कैलकुलेटर। तो इसका सही ऑप्शन है अबेकस। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो ये पैकमैन सुना होगा आप लोगों ने, जैसे डोरेमोन है ना, तो इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। डोरेमोन किससे संबंधित है? खेल, बच्चों से संबंधित, तो इसको आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है खेल। पैकमैन प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए जाना जाता है? किसके लिए बना था? खेल के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा तेज और महंगा कंप्यूटर है? तो सबसे महंगा और सबसे तेज़ कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर सबसे ज़्यादा महंगा, सबसे ज़्यादा तेज़ और सबसे ही ज़्यादा अच्छा कंप्यूटर माना जाता है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बना प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत में जब प्रथम कंप्यूटर बना उसका क्या नाम था? तो फर्स्ट ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा है सिद्धार्थ,
तीसरा है बुद्ध, चौथा है चाणक्य। तो हमारा सही ऑप्शन है सिद्धार्थ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनिएक बनाया था? तो इनिएक को किसने बनाया था? वेन न्यूमैन ने। दूसरा है जोसेफ जैकार्ड। तीसरा है प्रेस्पर एकट एवं जॉन मास्ले। तीसरा है चौथा है डेनिस रिची। तो इसका फर्स्ट ऑफ क्या बोलते हैं, सही ऑप्शन होगा थर्ड, प्रेस्पर एकट जॉन मॉस्ले। इन्होंने इनिएक को बनाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज कहाँ पे हुई, किस सन पे हुई, है ना? तो इसका सही ऑप्शन है 1946 में। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई है? 1946 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा। चालीस नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हमको बताना है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह करता है गणना के आधार पर, मापन के आधार पर, विद्युत के आधार पर, लॉजिकल। तो इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा गणना के आधार पर। आधुनिक कंप्यूटर जो डिजिटल कंप्यूटर है वह गणना के आधार पर काम करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप, जिसको हम आईसी चिप भी बोलते हैं, आईसी का फुल फॉर्म भी आ सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी चिप का विकास किसने किया था? तो इसका विकास किसने किया था आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सीवी रमन, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट नायक, तीसरा है जेएस किल्बी और चौथा है चार्ल्स बेबेज। तो इसका सही ऑप्शन होगा जेएस किल्बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो डॉट मैट्रिक्स जो उपकरण है वो उसकी किस्म क्या है आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है स्कैनर, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है माउस, चौथा है कीबोर्ड। तो डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? सॉरी फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के समस्त सूचना और आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है? तो जो कंप्यूटर को हम लोग सबसे पहले देखते हैं तो किसे देखते हैं, आउटपुट के रूप में हमें किस चीज़ को देखना पड़ता है, तो ये आपको बताना है। तो मॉनिटर, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा सीपीयू और चौथा है प्रिंटर। तो हम लोग सबसे पहले किसे देखते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा मॉनिटर। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? साक्षरता दिवस मनाया जाता है कंप्यूटर का 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला है विलियम इंग्लिश, दूसरा है विनियल कूलर, तीसरा है डगलस एंजलबर्ट, चौथा है रॉबर्ट जावाकी। तो इसका सही ऑप्शन होगा डगलस एंजलबर्ट। पहला कंप्यूटर माउस बनाने वाले का क्या नाम है? डगलस एंजलबर्ट। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, टाइपिंग पे एंजलबर्ट होगा, डगलस एंजलबर्ट। पहला कंप्यूटर माउस बनाने वाला का क्या नाम है? तो डगलस एंजलबर्ट, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला इनमें से कौन सा कंप्यूटर होता है? तो सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला कौन सा कंप्यूटर होता है? तो आपको बताना है ऑप्टिकल कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर, चौथा है एनालॉग कंप्यूटर। तो इसका सही ऑप्शन होगा डिजिटल कंप्यूटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटरों के लिए इनमें से कौन प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है? तो प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सा है आपको बताना है। तो सबसे पहला आउटपुट कौन सा है? तो सबसे पहला आउटपुट तो हम वही जो मॉनिटर है, सबसे पहले तो हम मॉनिटर को ही देखते हैं। तो वही क्या है, प्राथमिक आउटपुट में क्या आ जाएगा? मॉनिटर आ जाएगा। इस शायद मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49 क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है? तो माउस जो है इनपुट है या आउटपुट है, ये आपको माइंड में रखना है। कंप्यूटर का जो माउस होता है वो क्या है? इनपुट डिवाइस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, MICR में सी का पूर्ण रूप क्या है? तो MICR में सी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सी का पूर्ण रूप होता है कैरेक्टर। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे हौसलों को बढ़ाएं। मेरी कोशिश, अगर मेरी मेहनत आपको दिखती होगी तो मेरे चैनल को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।